हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज के वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत सारे डीआईवाई ऑर्गेनाइजर। इन सभी ऑर्गेनाइजर को मैं इस तरीके के देखिए बेकार पड़े कार्टून के बॉक्सेस के हेल्प से बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने दो कार्टून के बॉक्सेस को ले लिया था और फिर मैंने लिया है ये पुराना कपड़ा। और देखिए इस तरीके से मैंने दोनों ही बक्सेस को गम के हेल्प से चिपका दिया। साइड के जो पार्ट थे उनको मैंने काट कर निकाल दिया और कपड़े को टुकड़े को इस तरीके से मैंने नीचे चिपका दिया गम के हेल्प से। और अब मैंने लिया है कुछ ये इस तरीके के छोटे छोटे कारपेट। इन सभी कारपेट को मैं बॉक्स के आउटरी साइड पर गम के हेल्प से पूरे ही बॉक्स के ऊपर चिपका दूंगी। इस तरीके के कारपेट आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मिल जाएंगे। ये एक पीस तकरीबन 9 या 10 रुपए जैसा पड़ता है। और देखिए इस तरीके से मैंने पूरे ही बक्सेस के साइड पर इस कारपेट को लगा दिया। ये कारपेट थोड़े से मोटे रस्सी के बने होते हैं तो ये बहुत ही लास्टिंग देने वाली चीज़ है। तो मैंने कपड़ा नहीं लगाया, बाहर की तरफ इस कारपेट को लगा दिया। अभी बारी थी कंटेनर के लिए एक ढक्कन को बनाने के लिए। ढक्कन बनाने के लिए मैंने एक कार्टून के टुकड़े को ले लिया और पूरे ही टुकड़े के ऊपर मैंने इस तरीके से कपड़े को लपेट दिया गम के हेल्प से। और फिर उसके ऊपर एक छोटे हैंडल को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है अपने बेटे के पुराने कमर के बेल्ट को। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक अच्छा सा इसके लिए एक ढक्कन को तैयार कर दिया। और ये फाइनली देखिए ये बनकर तैयार हो चुका। और ये बहुत ज़्यादा भारी भी था, ये देखिए मेरे हाथों पे ये संभाला नहीं जा रहा था। ये बनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी, क्योंकि इस तरीके का मैंने एक डीआईवाई प्लास्टिक का कंटेनर ख़रीदना चाहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ख़रीदना, मैं खुद ही बना दूँगी। और फिर ये देखिए इस तरीके के कपड़े तो हर मिडिल क्लास के घर पर ज़रूर होते होंगे, कहीं चेयर के ऊपर तो कहीं दरवाजे के ऊपर। तो मैंने फटाफट से इन सभी को ले लिया, इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और फिर मैंने एक साइड पर रख दिया अपने सारे ही पैंट को और एक साइड पर रख दिया मैंने अपने कुर्तीस को। ये सारे ही कपड़े मेरे डेली यूज़ के हैं। हर वक्त अलमारी को खोलकर कपड़े निकालना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैंने फटाफट से एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया और उसी के अंदर मैंने अपने इन कपड़ों को रख दिया। आप भी चाहो तो इस तरीके का कंटेनर अपने घर पर तैयार कर सकते हो और इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें को स्टोर कर रख सकते हो। और अब बारी थी मेरे सेकंड ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए, जिसके लिए मुझे ज़रूरत था एक और कार्टून बॉक्स की। कार्टून बॉक्स मुझे ढूंढते ढूंढते मिला बाहर अपने रूम के कॉर्नर पर। तो मैं बाहर से ही इसको जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थे उसको फेंक दिया और फिर इसको साफ़ सफाई कर घर पर ले आई। और ये देखिए इस तरीके के साइड के जो पार्ट है इनको मुझे ज़रूरत नहीं थी, उनको काट कर फेंक दिया। और फिर इसके ऊपर वाले साइड पर मैंने इस तरीके से टेप लगा दिया ताकि इसके एजेस को एक मजबूती मिल जाए। और अब मैंने ले लिया एक वॉलपेपर। ये वॉलपेपर बहुत ही खूबसूरत ग्रे ब्रिक डिजाइन का वॉलपेपर था। ये काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसका मैं कुछ डीआईवाई पर यूज़ कर दूंगी। तो फाइनली मैंने इसको अपने इस डीआईवाई पर यूज़ कर दिया। इस तरीके से देखिए मैं बॉक्स के नीचे की तरफ इस पूरे ही बॉक्स को इस वाले वॉलपेपर से इसको चिपका दूंगी। ऊपर वाले पार्ट को मैंने खाली रखा है, ऊपर वाले पार्ट पर मैं लगाऊंगी ये गोल्डन लेस को। ये लेस और ये जो ग्रे कलर का वॉलपेपर है ये बहुत ज़्यादा ही मैचिंग हो रहा था और ये देखने में भी एक अलग सा ही मतलब इसका जो लुक निकल कर आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर मैंने एक कार्टून के टुकड़े को इसके साइड के हिसाब से काट दिया और इसके हब से मैं बनाऊंगी इसके लिए एक ढक्कन। और अब फिर दोबारा से मैंने ये लिया है अपने बेटे के कमर के बेल्ट को। इसको जितना हिस्सा चाहिए था उतना हिस्सा मैंने गम के हब से इसके ऊपर अटैच कर दिया। और ये देखिए एक खूबसूरत सा ढक्कन इसके लिए भी मैंने फटाफट से तैयार कर दिया। इसके ऊपर भी मैंने सेम वॉलपेपर को लगा दिया है। और ये लीजिए इस तरीके से मेरा एक और डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र बनकर हो गया है कंप्लीट। अब चाहो तो इसके अंदर प्लांट्स भी रख सकते हो, एक अच्छा सा प्लांटर भी आपका बनकर हो जाएगा रेडी। और चलिए इसके अंदर रखने के लिए मैं ले रही हूँ अपने ये टॉर्च को।
ये देखिए ठंडे के कपड़े बहुत ज़्यादा ही होते हैं, पूरा ही कार्डबोर्ड भरा पड़ा है, कहाँ क्या रखूँ तो मुझे समझ में नहीं आता। तो मैंने एक कैरी बैग के अंदर इन सभी को स्टोर कर कर रख दिया था। लेकिन अब मुझे एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र मिल गया, तो मैंने इन सभी को एक एक करके ऑर्गेनाइज तरीके से अपने इस DIY ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दिया। बॉक्स के ऊपर मैंने ये जो ग्रे कलर का वॉलपेपर को यूज़ किया है और उसके ऊपर गोल्डन कलर के लेस को लगाया है। इससे ये बहुत ज़्यादा ही एक रॉयल लुक दे रहा था। ये बिल्कुल ही एक विंटेज बॉक्स के जैसे दिख रहा था और मेरा बेटा भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। वो कह रहा था कि माँ ये तो बहुत ज़्यादा ही विंटेज लग रहा है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना थर्ड DIY को बनाने के लिए मैंने लिया है ये चप्पल के बॉक्सेस। ये बॉक्सेस मुझे कल ही मिले थे, तो मैंने इसे संभाल कर रख दिया था। इनके भी साइड को मैंने फेंक दिया और बीच में इस तरीके से दोनों को गम के हेल्प से अटैच कर दिया। बॉक्स को कवर करने के लिए मैंने लिया है ये पुराने कपड़े को। इस तरीके से देखिए पूरे ही बॉक्स को मैंने कपड़े से ढक दिया है और फिर मैंने इसको दे दिया एक नया लुक। अंदर की तरफ मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, अगर आप चाहो तो अंदर की तरफ भी लगा सकते हो। और ये देखिए इसके ऊपर मैंने लगा दिया ये ब्लू कलर की लेस को। इस तरीके से मैंने फटाफट से एक DIY मेरा एक कंटेनर को मैंने रेडी कर दिया। और अब मैं इसके अंदर रखने जा रही हूँ अपने बेटे के सारे ही मोजे को। ये देखिए मैंने उसके सारे ही मोजे इस तरीके से मैंने एक कैरी बैग पर रख दिया था और हर रोज़ मुझे एक झंझट होता था उसे मोजे निकाल देने के लिए। इस तरीके से बॉक्स में देखिए सारे ही मोजों को बिस्तर के ऊपर निकाल देती थी और वहाँ से छान छान कर उसे मुझे देने पड़ते थे। लेकिन अब मुझे इस वाले हेडेक से एक छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसे ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकती हूँ। जितने भी पेड्स थे मैंने पहले तो इनको सीधा कर दिया और फिर फटाफट से इस तरीके से रोल कर दिया और एक एक करके सारे ही मोजे को इसके अंदर रख दिया। ठंडे के दिन और बहुत ज़्यादा कपड़े, सारे ही कपड़े को ऑर्गेनाइज रखना हो जाता है बहुत ही दिक्कत का काम। लेकिन अगर हम इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र के अंदर अपने कपड़े को अगर ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं तो इन्हें निकालने में उतने ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आई होप कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टिल देन टेक केयर एंड बी